अस्सलाम वालेकुम सर, हम क्लास स्टार्ट कर देते हैं। स्टूडेंट थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करते हैं। एक स्टूडेंट हमें ज्वाइन कर लिए जो कि हमारे स्कूल की हैं। ओके, आपकी आवाज़ ऐसे काफ़ी कम आ रही है। सर मैं कह रही हूँ हम क्लास स्टार्ट कर देते हैं। स्टूडेंट्स अभी थोड़ी देर तक ज्वाइन कर लेंगे। चलें ठीक है, हम आप करते हैं इसको। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। जी जी सर, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। चलें ठीक है। टॉमिक मुझे हम कंफर्म कर दें कि मेरी स्क्रीन विजिबल है। जी सर, आपकी स्क्रीन भी विजिबल है और आपकी वॉइस भी क्लियर है। चलें ठीक हो गया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज ना, वो सबसे पहले आप, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जो हमारे आज की क्लास है ना, उसमें हम मतलब जो हमने पहले कुछ दिनों में कवर किया था उसको हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएंगे। अगर हम अभी तक थोड़ा सा रिकैप करें तो हमने ना मल्टीपल कंसेप्ट देखे थे। जैसे हम पाइथन की बात करते हैं ना, पहले मतलब हमने शुरू किया था वेरिएबल से कि वेरिएबल क्या होती हैं, फिर टाइप्स क्या होती हैं, फिर हम मतलब किस टाइम पे कौन सा वेरिएबल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फिर हम बात की थी हमने कंडीशंस के ऊपर, इनके हम कंडीशन किस लिए यूज़ करते हैं, फिर आगे हमारे पास लूप्स आते हैं। इसी तरह हमने लिस्ट और डिक्शनरी को भी देखा था। फिर हमने एक प्रॉब्लम देखी थी कि अभी हम जो स्टोर कर रहे हैं वो टेम्परेरी एक वेरिएबल है। फिर हमने मतलब उसको स्टोर करना है ताकि कुछ देर तक रहे, तो हमने सेशन स्टेट का कंसेप्ट देखा था। फिर जब आप वो यूज़ करते हैं ना, उसमें फिर ये होता है कि वो सेशन के अंदर वो वैल्यू रहती है, उसे मतलब पता होता है मेमोरी के अंदर ना कि मेरे पास ये चीज़ थी तो इसकी ये वैल्यू थी। तो आज उससे एक थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप हमने चलना है। तो हमने इसके अंदर ये देखेंगे कि हम किस तरह डेटा को ऐड कर सकते हैं फ्रॉम द यूज़र इंटरफेस। यानी कि जैसे मतलब इसमें वही चीज़ होंगी जो हमने पहले की हैं, उन चीज़ों को भी साथ लेके चलेंगे, और जो हमारी आज की चीज़ें हैं उसको भी लेके चलेंगे। और जो मतलब मेन हमारे टॉपिक होगा, मतलब जिसको हम कवर कर रहे होंगे, वो फॉर्म्स हैं, कॉर्ड्स ऐड करना, और मतलब उसको देखना कि भाई जो भी हमने चीज़ ऐड की है क्या है वो वहाँ पे वाकई में दिख रही है या फिर नहीं दिख रही। तो ये हमारा इसका मेन एजेंडा हो जाएगा आज का। जब हम बात करते हैं, हमारे पास ना अभी एक पिछले कुछ दिन की मतलब वो जर्नी है कि हम फर्स्ट स्टेज स्टार्ट नहीं करें, बल्कि हम पहले भी इस चीज़ को देख चुके हैं। जैसे हमने देखा था कि जो डे वन में था ना, हम उसमें बात कर रहे थे डाटा को स्टोर करने के लिए। यानी कि हमने कहा था कि हम डाटा को जब स्टोर किस तरह कर सकते हैं, तो हमारे पास वेरिएबल का कंसेप्ट आया था कि हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह फिर हमने कहा था इस नेक्स्ट हमारा डिस्प्ले के लिए ना, कि अगर हमने किसी कंडीशन की बेस पे कोई चीज़ दिखानी है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अगर ये चीज़ इससे बड़ी है, या कंपैरिजन आता है कहीं पे, मतलब जिसमें हमने कोई फैसला करना है, तो वो मैं डिस्प्ले में आ गया था। इसी तरह हमारे पास फिर लूप्स का आ गया था। ये जो हमारे पास कल था ना, वो था कि सेशन स्टेट का, कि वो किस तरह याद रखेगा, उसे क्या पता कि मेरे पास क्या चीज़ है, ये पहले क्या थी। और जो हमारा आज का ना वो है कि हम फॉर्म करना, मतलब फॉर्म क्रिएट करना, उसके जरिए यूज़र को अलाउ करना कि वो कुछ ऐड कर सके या कोई अपनी इंफॉर्मेशन दे सके, इनपुट दे सके। अच्छा, अब हमारे पास ना ये था, जैसे हमने कोड किया था इस तरह से ना, जैसे मेरे पास एक समझे ब्लॉक है कोड का, हमारे पास एक लिस्ट थी, उसके अंदर एक डिक्शनरी है कोर्स के नाम, मतलब इसमें कोर्स की डिटेल है। अब अगर मैं कहता हूँ कि आपने ऐसे 5 कोर्स और ऐड करने हैं, तो इसमें जो इश्यू था ना वो ये था कि प्रोग्रामर ही ऐड कर रहा था। मतलब अगर मेरे पास इस प्रोग्राम की सोर्स फाइल है, तो उसमें जाके मैं चेंज कर रहा था। जबकि रियल लाइफ में मतलब ऐसे होता है कि हर दफ़ा उसको तो नहीं बुला सकते कि भाई प्रोग्रामर को दें कि भाई ये तुम ऐड कर दो, ये टीचर है इसकी ये डिटेल ऐड कर दो। तो हम ये चाहते हैं कि अब इसका ऐसा सोल्यूशन हो कि टीचर खुद ही ऐड कर सके, बजाय कि मैं जाऊँ कोड में उसे सब कुछ करूँ। एक सिंपल मेरे पास मेथड हो, मैं वहाँ से जाऊँ उसको एंटर करूँ और रिजल्ट उसके अंदर आ जाए। तो मेन हमारे पास ये प्रॉब्लम है, और उसको हम सोल्यूशन की तरफ देख रहे हैं।
अच्छा, अब इसके अंदर ना हमारे पास दो चीज़ें हैं कि जब हमने बात की ना प्रॉब्लम की, वो ये थी कि वो यूजर मतलब जो प्रोग्रामर है ना वो कर रहा था, मतलब वो कोड खोलता है, उसमें चेंजिंग करता है, फाइल को सेव करके दोबारा रन करता है। तो मतलब एक उसको एक मुश्किल बात है। दूसरा हम कह रहे हैं कि भी अप्रोच हमारे पास यूजर की है, कि यूजर अपनी डिटेल दे, क्लिक करे और कोर्स ऐड हो जाए, या जो भी उसने एक्शन परफॉर्म करना है वो हो जाए। तो इसको हम कह रहे हैं प्रोग्रामर कंट्रोल, दूसरा हम कह रहे हैं यूजर कंट्रोल। इनकी एक चीज यूजर के कंट्रोल में है, जैसे मैं कहता हूँ कि मार्क्स इंटर करने हैं, या मैं कहता हूँ कि भाई किसी का रिकॉर्ड ऐड करना है, तो वो एक यूजर के पास होना चाहिए। तो ये हमारे पास मतलब मेन इसमें था कि प्रोग्रामर कंट्रोल और यूजर कंट्रोल के बारे में। अच्छा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बीच में पूछ सकते हैं, वरना हमने कि ये चीज़ समझ आई, ये पॉइंट दोबारा रिपीट कर दें। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है और हम उसको मतलब किस तरह करेंगे। फिर प्रॉब्लम क्लियर है, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं कि हम किस तरह कर सकते हैं। ओके मैम। अच्छा, तो मतलब हमने ये प्रॉब्लम देख ली कि हमारी प्रॉब्लम है। अब हम पहले पहले क्या काम होगा, पहले हमारे पास स्टेप आएगा कि हम यूज़र से इनपुट लें। यानी कि अगर आप चाह रहे हैं कि यूज़र कुछ ऐड करे, तो उससे पहले आप यूज़र को अलाउ करेंगे वो आपके पास इनपुट कर सके या कुछ बता सके आपको। तो हमारे पास ना इसके लिए मतलब मेथड होते हैं। जैसे अगर हम इसकी बात करें स्ट्रीमलेट की, तो उसके अंदर हमारे पास ये एक मेथड है टेक्स्ट इनपुट से। हम जब इसको यूज़ करते हैं ना, तो हमारे पास एक फील्ड बन जाती है इस तरह से। और मतलब अब ये यूज़र जो भी देगा वो चीज़ हमारे पास आ जाएगी। अब हम ये करें कि हमने लिखे कोर्स टाइटल इज इक्वल टू टेक्स्ट इनपुट आगे टाइटल। यानी कि मैं उसे कह रहा हूँ कि जो कोर्स का टाइटल है वो तुम ऐड करो, और जो भी इसकी वैल्यू वो देगा मतलब यूज़र, वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी, इस हमारे पास वेरिएबल के अंदर, कोर्स टाइटल के अंदर। यानी कि हमने जैसे उसको फील्ड दिया यूजर को कि भाई ये फील्ड है, तुम इसमें एंटर करो। जैसे वो उसमें एंटर कर रहे हैं, हम उसको किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो हम ये इसमें मतलब कह रहे हैं कि यूजर कुछ वैल्यू दे, तो उसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर लें। अच्छा, अब इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल उसने कुछ लिखे कि पाइथन, तो अब मेरे पास इस वेरिएबल के अंदर ना पाइथन स्टोर हो जाएगा। लास्ट टाइम हमने इस तरह करके बताया था कि वेरिएबल होता है, ये इसका नाम था, ये इसकी वैल्यू थी। अब हम ये कर रहे हैं कि यूजर जो भी देगा ना डेटा, मतलब उसको हम एक वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं। तो मतलब हमने उस जो इनपुट थी उसको वेरिएबल में पास कर दिया। कंसेप्ट आपका वही रहा वेरिएबल का, बस ये है कि पहले हम खुद को करते थे, अब हम यूजर वाला डाटा ही उसको दे रहे हैं। जब इसके अंदर जैसे हमारे पास ना अगर हम सिंगल की बात करते हैं, मतलब यूजर ने फॉर एग्जांपल टाइप किया पाइथन के नाम से, उसने कुछ टाइप किया है, तो वो इस इनपुट के थ्रू जाएगी, मतलब इसके पास इस मेथड के लिए अलाउ करेगा हमें, और वो हमने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दी। जब हम इस वेरिएबल को प्रिंट करेंगे ना, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इनके उसी तरह से मतलब कि आपके पास जैसे हम वेरिएबल की वैल्यू पुट कर रहे हैं, मतलब पहले हम डिफाइन कर रहे थे, अब यूजर से ले रहे हैं, जो भी वो दे रहा है उसको इस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, और वो उस वेरिएबल की वैल्यू होती है। तो जब भी हम उसको कॉल करेंगे वेरिएबल को या प्रिंट करेंगे, तो उसकी वैल्यू बता देगा हमारे पास कि उसकी ये वैल्यू थी। जब यहाँ पे ना छोटा सा एक हमारे पास चैलेंज टाइप है, कि मैं चाहता हूँ कि जब भी यूज़र इंटर करे ना, उसका नाम आ जाए कि भाई वेलकम, आगे यूज़र का नाम हो। तो इसके लिए अब हम ना मतलब कर सकते हैं, जैसे मेरे पास ये एग्जांपल है ना, ये वाली। अब इसमें हमने ये किया कि इनपुट का वो फील्ड बन जाएगी उसके अंदर, जहाँ पे लिखोगे अपना नाम इंटर करें, और जो भी यूज़र वैल्यू देगा वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी हमारे पास स्टूडेंट नेम के अंदर। और फिर बाद में हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं कि भाई ये यूज़र ने वैल्यू दी थी, ये उसका रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ तक क्लियर है कि मतलब हम किस तरह बना रहे हैं, कैसे फील्ड हो रही है, और कैसे वो उसके अंदर मतलब डाटा फिर हमारे पास आ रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर मेरे पास एक और क्वेश्चन है कि अगर आप तो कहते हैं तो भी साथ साथ ना इसकी प्रैक्टिकल करते हैं, या फिर कहते हैं तो सारा कुछ पढ़ के फिर एंड में करते हैं। तो फिर जिस तरह आपको इजी लगे कि साथ साथ करें,
या फिर सारे आग कुछ करके फिर बाद में करें? तो फिर हम उस तरह प्रैक्टिकल को लेके चलते हैं। तो मतलब प्रैक्टिकल को साथ करें या फिर आखिर में रख लें? चलिए हम इसी तरह कर लेते हैं उसको ना, फिर हम लास्ट पे ही कर लेते हैं। पहले पूरा देख लेते हैं हमारे पास कि क्या क्या चीज़ें हैं, फिर हम उसको आखिर में कर लेंगे। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल हमने मतलब एक चीज़ कर दी। वो तो हमारे पास एक वेरिएबल था, वो हमने एक एक वैल्यू उसमें स्टोर हो सकती थी, वो हमने कर दी। लेकिन अब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास मल्टीपल डाटा है, जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी, कोई कलेक्शन है, तो फिर उसको किस तरह करेंगे? तो अगर मैं आपसे पूछूं उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? क्या हमें वेरिएबल चाहिए, क्या लिस्ट चाहिए, डिक्शनरी चाहिए, या फिर हमें क्या यूज़ करना चाहिए अगर हम मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करना चाहते हैं हम? क्योंकि सिंगल वाली वैल्यू को तो हमने देख लिया कि हम उसको एक वेरिएबल में लेके स्टोर कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, तो फिर हम उसको किस तरह कर सकते हैं? डिक्शनरी। बिल्कुल, हम डिक्शनरी भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ना ये डाटा इस तरह से कि हमें की भी है, वैल्यू भी, मतलब जैसे ये है की हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी, तो डिक्शनरी भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई सिंपल मतलब कोई क्या कहते हैं कलेक्शन है, जैसे मैं कहता हूँ कि दोस्तों के नाम है या कोई स्कोर है, तो आप उनको लिस्ट के अंदर भी डाल सकते हैं। मतलब जहाँ पे आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे आप लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास मतलब एक है टॉपिक। बिल्कुल हम दोनों कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम इसके अंदर इंफॉर्मेशन हमारे पास रेंज है ना, की भी है हमारे पास, तो हम डिक्शनरी यूज़ कर लेंगे। वैसे लिस्ट भी कर सकते हैं। तो वो हम फिर एग्जाम्पल देख लेंगे जब हम करेंगे ना, तो आइडिया हो जाएगा ज़्यादा कि दोनों किस तरह यूज़ हो रही हैं। यानी कि हमने ने सिंगल का भी यही देख लिया। कहा है यस मैम। कि मतलब अगर मल्टीपल चीजें हैं तो मतलब जैसे मैंने यही कहा कि जब मल्टीपल चीजें होंगी, मतलब मल्टीपल चीजें होंगी जैसे नेम होंगे या कुछ भी होगा, तो उसके लिए लिस्ट। लेकिन अगर हमारे पास की भी है, वैल्यू भी है, देन हम डिक्शनरी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, ऐसे ही है। फिर आपका इस पर डिपेंड करता है ना कि आपका यूज़ केस क्या है या आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो फिर उसके मुताबिक आप उसको चूज़ कर लेंगे। तो हम इसको ना नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास। अच्छा, अब जिस तरह ना हमने मतलब उसकी बात की थी, तो अब हमारे पास ना, अब हम एक और चीज़ कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल अभी तीन मतलब हमने वेरिएबल बना दिए ना। मेरे पास एक ये है जिसके अंदर मैं टाइटल की इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, एक में मैं कोर्स की मतलब जो इंस्ट्रक्टर है उसकी इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, और यहाँ पे ना मैं कोई नंबर ले रहा हूँ। अगर आप देखिए ना, यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट इनपुट। इनके वो उसमें हम कोई भी टेक्स्ट डाल सकते हैं। यहाँ पे भी टेक्स्ट इनपुट है। और ये जो है नंबर इनपुट, यानी कि इसमें हम स्पेसिफिक नंबर ही डाल सकते हैं, मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर आपने कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो स्ट्रीमलीट आपको अलाउ करता है कि एक चेक लगा देता है कि अभी सिर्फ नंबर ही इंटर कर सकते हैं आप। लेकिन अगर टेक्स्ट करना है तो फिर आप टेक्स्ट इनपुट यूज़ कर सकते हैं। तो इससे होगा हमारे पास तीन डिफरेंट वेरिएबल बन जाएंगे, जिसको हम फर्दर उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब अब यहाँ पे ना हम एक और चीज़ देखते हैं। अभी तो हमने देख लिया ना कि सिंगल इनपुट है, मतलब एक इनपुट है, दो इनपुट है, एक एक करके बनानी पड़ी है। लेकिन हम इसके लिए एक बेहतर अप्रोच भी यूज़ कर सकते हैं, वो फॉर्म बनाना। इनके जैसे फॉर्म होते हैं हमारे पास कोई ना, उसके अंदर मल्टीपल फील्ड आ जाती हैं। मतलब यहाँ पे ना एक 3 4 फील्ड आ जाएंगी, ये आपका फॉर्म बन जाएगा। फॉर्म बस ये करते हैं आपको ना एक बेहतर तरीके में चेंज अरेंज करने में हेल्प करते हैं, कि भाई जो भी रेलिवेंट चीज़ें थी आपने उसको एक ही जगह डाल के ना उसको ग्रुप कर दिया, उसको हम मतलब कह रहे हैं कि फॉर्म है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि ये एक कोर्स का फॉर्म है, तो इसके अंदर कोर्स की रेलिवेंट जो भी इनपुट होगी वो उसके अंदर आ जाएगी। हम इसको जब भी क्लिक करेंगे ना, तो वो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब हमारे पास को बता देगा कि भाई ये इसका रिजल्ट है आपके पास। जैसे हम एक स्कूल का फॉर्म बना सकते हैं कि भाई इसमें नाम होगा, क्लास है, एज है, फ़ोन नंबर है, और सबमिट पे क्लिक करें।
इनके जो भी रिलेटेड इनपुट्स है ना, हम उसको एक ही साथ हो करके ग्रुप करके उसको पूरा फॉर्म कह रहे हैं कि भाई हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास मिल एक LMS का भी फॉर्म बन सकता है कि भाई उसके अंदर जो कोर्स का रेलिवेंट चीज़ें होंगी उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। इनके हमने ये देख लिया कि भाई फॉर्म है क्या, उसको यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो नेक्स्ट बता के ना हमारे पास स्ट्रीमलीट क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे पास स्ट्रीमलीट ये कर सकते हैं कि आपको ना उसके पास डिफरेंट इनपुट है, मतलब डॉट फॉर्म करेंगे तो आपके पास एक फॉर्म बन जाता है। उसके अंदर फिर आप सारी चीज़ें ना उसमें डाल सकते हैं जो हमने पहले अलग अलग की थी। अब उसको ये है कि एक ही उसके अंदर ग्रुप करके ना हम एक फॉर्म बना रहे हैं। तो फिर जितनी उसकी रेलिवेंट इनपुट होगी वो उसको एक ही साथ करके ना सबमिट कर देगा। मतलब जब ये बन जाएगा तो फिर ये तीनों आपकी सबमिट हो जाएंगी। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर आपको? सना और सीमा, अब आप दोनों को क्लियर है? फिर हम फिर इसको नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास। जैसे हमने मतलब फॉर्म को तो देख लिया, अब नेक्स्ट हमारे पास था कि सबमिट का। सबमिट की हो तो जैसे ही वो क्लिक करेगा ना वो सबमिट हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि भी उसकी डिटेल ऐड हो जाए या सेव हो जाए रिकॉर्ड। सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूजर के एक्शन क्या हो सकते हैं। इसमें कहता हूँ कि टाइटल दे रहा है, इंस्ट्रक्टर का नाम ऐड कर रहा है, यूनिट बता रहा है, कोर्स को क्लिक करते हैं ऐड पे ना, जब सबमिट करता है तो मतलब पूरा उसका रिकॉर्ड आ गया, या उसको हम कहीं भी फिर बाद में सेव भी कर सकते हैं। तो ये भी सिमिलर ऑप्शन है जैसे अगर हम पहले क्लिक कर रहे थे ना, मतलब अगर जैसे हमने बटन कल बनाया था, हमने कहा कि कंडीशन था कि बटन पे क्लिक हो तो तुम बता सकते हो कि भी क्लिक हो चुका है नहीं हो चुका। इसी तरह हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर उसने सबमिट बटन पे क्लिक किया है या उसने सबमिट किया है कोर्स को, तो बता देगा कि भाई ये उसने कोर्स सबमिट कर दिया है, ये उसकी अपडेटेड रिजल्ट है। तो इस तरह भी उसको हम रीयूज कर सकते हैं। इनके इफेक्ट्स लगा के भाई अगर तो वो बटन क्लिक किया तब वो तुम उसको सेव कर लो या उसे बता दो कि भाई डेटा ऐड हो चुके हैं। अच्छा, अब ये नहीं किया क्योंकि हमारे पास ना हमने वेरिएबल डिफरेंट करके बनाए थे, तो एक सेपरेट वेरिएबल के तौर पे एक्ट कर रहे थे। मतलब जैसे एक वेरिएबल ये था, एक ये था और एक ये था, मतलब तीन हमने वेरिएबल डिफाइन किए थे, मतलब तीन इनपुट्स में थे और एक ही इसमें सबमिट हो रहा था। लेकिन हम इसके लिए ये कर सकते हैं, अब हम ना एक डिक्शनरी बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास डाटा है उसके मतलब में पता है कि भाई रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, हम उसको एक डिक्शनरी में अरेंज कर सकते हैं। तो हम डिक्शनरी बना लेते हैं जैसे पहले हमने इसको बनाया था। हमारे पास ये उसकी कीज हो जाएंगी यहाँ पर ना, मतलब ये उसकी कीज आ जाएंगी, ये उसकी वैल्यूज आ जाएंगी जो भी यूजर इंटर करेगा। हम ये कर सकते हैं यूजर की वैल्यू दे के उसे बता दें कि भाई ये डिक्शनरी है, उसमें वो ऐड हो जाएगा। तो इसी तरह हम ना अपने उसको जो हमने पहले पहले दिन सीखा था उसको यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। अब मतलब एक फ्लो है कि किस तरह होगा कि पास यूजर की समझे इनपुट थी, उसने हमें ना तीन मतलब वैल्यूज ने इनपुट की, ये वाली अहमद और नाम। जैसे मतलब ये वैल्यूज हैं वो इनपुट के अंदर जाएंगी मतलब इन वेरिएबल के पास, और यहाँ से वो सारे एक डिक्शनरी के अंदर स्टोर हो जाएंगी। और उसको फिर हम मतलब स्टोर कर सकते हैं या किसी लिस्ट में स्टोर कर लें फर्दर, या उसको फिर हम बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक आपका पूरा फ्लो बन जाए कि किस तरह मतलब इनपुट से ना हमारे पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड के अंदर आ रहा है। यूजर में इनपुट था, उसने वेरिएबल की वैल्यू दी, वो वहाँ पे आपके पास डिक्शनरी में जा रहा है, वहाँ से आप फिर उसको बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक पूरा उसका वर्क फ्लो आ जाता है। अच्छा, अब इसके अंदर ना अब यहाँ पे फिर एक और क्वेश्चन आता है कि फॉर एग्जांपल आपने कोर्स ऐड कर दिया, लाजमी तो नहीं है कि एक ही कोर्स हो, उसके अंदर मल्टीपल कोर्स भी हो सकते हैं। जैसे अगर एक क्लास है उसमें डिफरेंट कोर्सेज डिफरेंट सब्जेक्ट हो सकते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर किस किस तरह हम कैटलॉग बना सकते हैं। तो फिर इसमें हमारे पास ये आता है कि
जैसे हमने लास्ट टाइम कहा था आपके पास लिस्ट के अंदर मल्टीपल डिक्शनरीज हो सकती हैं, तो इसमें भी हम सेम काम कर सकते हैं। लिस्ट बना के ना उसमें डिक्शनरी को ऐड करते जाएं। जैसे कोई नया रिकॉर्ड है उसको ऑलरेडी डिक्शनरी के अंदर ना ऐड कर दें। जैसे हमारे पास ये अब है, एक हमारे पास लिस्ट आ गई, उसके अंदर ये कोर्स 1 की डिक्शनरी बन जाएगी, कोर्स 2 की, कोर्स 3 की। तो इसी तरह फिर आपका ना पूरा कैटलॉग बन जाएगा। मतलब आपने के वो किया, उसको अपेंड किया और वो आपके पास लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। तो इसी तरह हम मतलब मल्टीपल रिकॉर्ड भी अपने पास रख सकते हैं। इस यहाँ पे देखें ना, वो बता रहे हैं कि अगर हम डॉट अपेंड का फंक्शन यूज़ करें तो वो लिस्ट के आखिर में उसको ऐड कर देते हैं। जैसे मेरे पास ये एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स की, भी इसमें दो हैं, अली और सारा है। लेकिन हम डॉट अपेंड करें ना अहमद को तो वो भी इस लिस्ट के आखिर में ना ऐड हो जाता है। तो फिर आपके पास ये रिजल्ट आएगा, उसकी मतलब 3 हो जाएंगे आइटम। इसी तरह अगर आपके पास पहले 2 कोर्स हैं, आपने तीसरे को अपेंड किया है डिक्शनरी पास करके, तो वहाँ पे फिर वो डिक्शनरी ऐड हो जाएगी मतलब। तो इस तरह आप ना मल्टीपल चीज़ों को भी वो ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अब हमने पूरी डिक्शनरी को अपेंड कर दिए, तो अगर पहले 2 कोर्स थे फिर मतलब 3 आ जाएंगे, या जितने हम ऐड करेंगे उसके अंदर तो वो हमारे पास उसमें ऐड हो जाएंगे। अभी उसके फर्दर मतलब हमारे पास ना, हम यहाँ पे ना थोड़ा सा रुक जाते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है कि वो हमारे पास मल्टीपल को हम किस तरह ले रहे हैं और उसको स्टोर कर रहे हैं। ठीक है मैम। अच्छा, मैं अगर आपसे क्वेश्चन है कि कल हमारे पास क्या प्रॉब्लम थी जिसको हम सॉल्व कर रहे थे, यानी कि हमारे पास क्या इशू था कि हमने क्यों फिर मतलब एक नए सोल्यूशन की तरफ गए थे, बता सकते हैं कि कल हम किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे हमारे पास। अच्छा, हमारे पास ना कल ये था कि हम ये देख रहे थे जब भी हम मतलब कि क्लिक कर रहे थे बटन के ऊपर, तो बजाय ये कि जब भी वो ना रिलोड होता था हर दफ़ा, तो जैसे रिलोड होता हो उसकी वैल्यू सारी अपनी पहली पोजीशन पे रहती थी। मतलब वो भूल जाता था कि उसके पास क्या है। जैसे हमने देखा था काउंटर था, तो वो जीरो ही मतलब 1 ही रहता था हर दफ़ा, या जीरो है तो जीरो ही रहेगा। क्योंकि हम क्लिक कर रहे हैं, वो रिलोड करता है दोबारा, वो अपनी पहली पोजीशन पे आ जाते हैं। तो सेम इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी उसी तरह हो जाएगा वही प्रॉब्लम ना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर लिस्ट है, अगर हमने क्या ऐड की है, जब क्लिक करेंगे तो दोबारा वो उसको ना पहली पोजीशन पे ले आएगा, तो वो खाली हो जाएगी। तो ये हमारे पास कल वाली प्रॉब्लम है। अब हम इसको फिर उसी कंसेप्ट को ना इम्प्लीमेंट करेंगे सेशन स्टेट वाले को, ताकि फिर ये होगा, फिर वो आपके पास सेशन के अंदर स्टोर रहेगी, मतलब उसे पता चल जाएगा कि भाई इसके पास ये चीज़ें हैं, और उनको फिर मेमोरी में कंसीडर कर लेगा। अच्छा मैम, अगर आपको स्टार्ट पे करना है ना तो फिर उसका क्या कहते हैं, इंडेक्स भी दे सकते हैं कि भाई फिर इस इंडेक्स पे ऐड करना है, फिर उसको फिर रिप्लेस कर देगा जिस इंडेक्स पे आप है ना। बिल्कुल ओके। तो ये हमने मतलब प्रॉब्लम देख ली अपनी, तो हम पिछले ना सोल्यूशन का वो लेके आते हैं। तो हमने कहा था हमारे पास सेशन स्टेट हेल्प करती है हमें चीज़ों को, मतलब अगर हमने याद रखना है कि भाई कौन सी चीज़ें हैं तो वो बता देते हैं। शायद वो भी कर सकते हैं आप उसको ना, मतलब ट्राई करके देख सकते हैं। हमारे पास ना एक नॉर्मल लिस्ट थी, बस कोर्स से हमने क्लिक किया तो रीसेट हो रही थी। तो हमने कहा था अगर हम उसको सेशन स्टेट में कर दें, जैसे हमने कहा था सेशन स्टेट डॉट कोर्सेज, तो इससे ये होगा कि भाई उसे पिछला चीज़ें याद होंगी कि मेरे पास पहले क्या स्टेट थी या मेरे पास क्या वैल्यू थी। तो इसमें भी हम सेम उसी तरह कर रहे होंगे। जैसे हमारे पास ये ना मैंने लिखा हुआ है कि इफ कोड नॉट कोर्सेज, इनके अगर तो सेशन स्टेट नहीं है कोर्सेज के नाम से तो उसे क्रिएट कर दो।
मगर यहाँ पे ये बताएं कि मतलब ये किस चीज़ का आइकॉन है या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास। हमारे पास मतलब जो सिंबल है ब्रैकेट्स के, हाँ बिल्कुल। बिल्कुल मैम, ये हमारे पर्सनल लिस्ट को बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास ना एक अगर तो सेशन स्टेट वाली लिस्ट नहीं है ना, तो उसको क्रिएट कर दो कोर्सेज नाम से। मतलब वो हमारे पास अब एक लिस्ट क्रिएट हो गई है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसको हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो मतलब हमारे पास वही वाला पैटर्न है, बस डेटा टाइप चेंज हो रही है। कल हमने सिंपल वेरिएबल को देखा था, आज हम लिस्ट को देख रहे हैं, डिक्शनरी को भी देखेंगे इसमें। तो हमारे पास ये आगे कि भाई हम इसको इनिशलाइज कर देंगे पहले पहले अपनी लिस्ट को। उसके बाद ये होगा वो जो भी मतलब होगा ना स्टोर कर लेगा, मतलब जो भी उसके चीज़ें होंगी उसके अंदर वो रिकॉर्ड रखेगा अपने पास। जैसे अगर हमारे पास कोई नंबर का तो वो नंबर रख लेगा, स्ट्रिंग है या कोई बुलियन वैल्यू है या लिस्ट है। तो मतलब मल्टीपल तरह का डाटा को भी हैंडल कर सकता है इजीली, मतलब सिंपल को भी, सिंपल के अलावा भी। तो मतलब ये हमारे पास एक पूरी उसकी जर्नी होगी कि यूजर के पास ना मतलब कोई डिटेल आई उसने दी, फॉर्म है उसे कैप्चर करके ना, फिर मतलब कैप्चर कर रहा है, वेरिएबल के पास डाटा जा रहा है, और वो ग्रुप होके ना मतलब हम उसको फिर ऐड कर रहे हैं, और आखिर में एक डिस्प्ले हो रहा है। तो ये हमारे पास ना एक फ्लो है एक तरह से। तो इसमें जैसे कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ओके मैम। तो हमने ना अपनी पूरी एक जर्नी देख ली। अब उन्हें तरतीब से वो जो स्टेप्स हमने किए थे उसको कर रहे हैं। मतलब पहले पहले हम ना इनिशियलाइज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ना मैंने लिस्ट बना दी कि भाई अगर पहले से नहीं है तो तुम क्रिएट कर दो लिस्ट को, इफ कंडीशन लगा के। तो उसने क्रिएट कर दी लिस्ट। अब हम ये फॉर्म बना रहे हैं, मतलब जो हमने पहले देखा था ना फॉर्म सिंगल सिंगल करके, वो अब हमारे पास पूरा एक फॉर्म आ गया, एस डॉट फॉर्म, यानी कि ये फॉर्म आ गया, ये उसका नाम आ गया, और ये इसकी डिटेल है। इनके वो सब कुछ ना उसके अंदर इनपुट करेगा, पहले नाम, टाइटल आ गया, इंस्ट्रक्टर का नाम है, यूनिट्स हैं, सबमिट का बटन है। जैसे वो क्लिक करेगा उसे बता दे कि भाई हाँ ये चीज़ इसमें ऐड हो चुकी है। मतलब आपने इनिशियलाइज कर दिया, अपने जो फॉर्म था वो बना के ना उससे डिटेल ले ली यूज़र से। तो जैसे ही आपने ली, अब उसके बाद जब वो सबमिट कर रहे हैं ना, तो आप उसे रिकॉर्ड को डिक्शनरी में स्टोर कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि भाई उसने इसकी भी वैल्यू दी थी, इसकी भी हमारे पास थी और इसकी भी थी। तो हम इनको ना इसकी की के अगेंस्ट स्टोर कर रहे हैं, और आखिर में हम कर दे डॉट अपेंड। तो इससे होगा कि ये पूरा का पूरा कोर्स उसके अंदर ऐड हो जाएगा, यानी कि हमने उसको फिर इनको एक प्रॉपर रिकॉर्ड बना दिया हमारे पास। और आखिर में क्या करें, हम उसको डिस्प्ले कर रहे हैं, यानी कि हमने फॉर लूप लगा के ना बता रहे हैं कि भाई जितना डाटा है सारा तुम लेके आओ। अब फॉर लूप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि 5 कोर्सेज हैं, 6 कोर्सेज, 7 कोर्सेज हैं। तो जितने होंगे वो पूरी लिस्ट में आइटरेट करेगा, और जो भी होंगे हर एक को डिस्प्ले करता जाएगा हमारे पास, ये इसमें चीज़ें थी, ये मैंने ऐड कर दी हैं। तो मतलब ये हमारे पास 4 स्टेप्स थे। हमने इनिशियलाइज किया उसको, क्या कहते हैं, मेमोरी के लिए। फिर हमने फॉर्म बना के उससे यूज़र से वैल्यूज़ ली, उनको फिर हमने डिक्शनरी में डाल के ना उसको ऐड कर दिया अपने पास। और आखिर में जो हमारे पास डिस्प्ले वाला मतलब कैटलॉग था या जो भी थी लिस्ट, हम उसको फिर हमने डिस्प्ले कर दिया। तो ये मतलब ये आपके पास इस तरह बन के आ रहा था कि इनपुट है वो आपसे इंफॉर्मेशन ले रहा है, डिक्शनरी है वो एक तरह से स्ट्रक्चर कर रही है आपकी चीज़ों को ना, अरेंज हेल्प कर रही है। इसी तरह मेमोरी वो का रिकॉर्ड रख रही है कि भाई इसमें अच्छा प्रीवियस ये था, अब इसके अंदर ये है। फिर जो डिस्प्ले मतलब लूप के थ्रू, एक्सपेंडर के थ्रू उसको हम डिस्प्ले कर रहे हैं। तो ये एक ओवरऑल हमारे पास ना बन जाएगा कि भाई जिसको हम आज इम्प्लीमेंट करेंगे अपने पास। चाहिए फिर इसका ना फाइनल कोड है हमारे पास, ये एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर है कि भाई इसमें हमने सब कुछ भी दे दिया, टाइटल भी दे दिया, यूज़र से डेटा भी लिया उसको, फिर हमने उसको मतलब ऐड भी किया। तो इसका पार्ट 1 आ गया, उसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, और आखिर में उसको मजीद एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी कि हम मतलब वैलिडेशन लगा सकते हैं, चेक बॉक्स लगा सकते हैं,
जो मैम ने आपको प्रीवियस वीक में पढ़ाया था कि भाई चेक बॉक्सेस होते हैं, उसके अंदर रेडियो बटन कह देते हैं हम लोग, या रिसेट का बटन है। मतलब वो फिर आपके अपने ऊपर है, आप उसको किस तरह मतलब बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो ये आपका एक तरह से चैलेंज हो जाएगा कि आप उसको इस तरह भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हमारी ना यहाँ तक तो स्लाइड हमारी एंड हो गई कि हमने जो मतलब टॉपिक डिसाइड किया था आज का, वो तो हमने मतलब देख लिया। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे ना आखिर में। जैसे अब ये कि वेयर डज इनपुट गो फर्स्ट, यानी कि इनपुट आपकी जो अगर पहले पहले वो कहाँ जा रही है, और डिक्शनरी क्यों क्रिएट कर रहे हैं, अपेंड क्या करते हैं, और सेशन स्टेट क्या करते हैं। तो अगर आप में से कोई बताना चाहते हैं तो मतलब इसके आंसर दे सकते हैं। तो ये आपकी प्रैक्टिस है एक तरह से कि आपको कंसेप्ट क्लियर है इस लेक्चर के सेशन के। तो अगर बताना चाहे तो बता सकते हैं। तो हमारे पास ना मैं इसकी फाइनल स्लाइड आ गई है हमारे पास। बिल्कुल नहीं, आप उसे पेंट से ना, जैसे नाम से जा रहा है पेंट, यानी कि उस चीज़ को ऐड कर देगा हमारे पास। तो ये हमारी इसकी मतलब फाइनल स्लाइड आ गई कि हमने इसमें क्या कुछ कवर किया है। अब अगर हम इसको फिर ना प्रैक्टिकल की तरफ आ जाते हैं कि तरतीब से ना हम इसको देख लेते हैं प्रैक्टिकल के थ्रू। इसे हम पहले अपना यहाँ से कर लेते हैं मिनी चैलेंज, हमने पहले पहले डिज़ाइन किया हुआ था, इसी को ही देख लेते हैं हम लोग। तो मेरे पास ना यहाँ पे मैंने वो कर दिया है, एक न्यू फाइल मैं क्रिएट कर रहा हूँ। अच्छा, मेरे पास और भी काफ़ी सारी फाइलें बनी हुई हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई हम किस तरह मल्टीपल सिनेरियो को यूज़ कर सकते हैं। कंसेप्ट आपके यहीं रहेंगे, लेकिन ये कि हम उसको डिफरेंट यूज़ केस बना सकते हैं। जैसे कि मैं न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ वेलकम के नाम से, वेलकम के नाम से। अब इसमें हम पहले पहले ना उसको इंपोर्ट कर रहे थे अपनी लाइब्रेरी को। तभी ना मैं कुछ भी नहीं किया, जैसे मैंने उसके अंदर ये किया कि वेलकम करके ना से वो कर दिया। जस्ट ये कि मैं उसको पेज को ना स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे मैंने टाइटल लिख के से मतलब ओपन कर लिया कि भाई ये पेज ओपन हो जाए। मेरे पास ना ये आ गया हमारे पास। अच्छा, ये दोनों आपको विजिबल है, ब्राउजर भी और वीएस कोड भी? यस सर, विजिबल है। ठीक है इसमें देखिए ना हमारे पास यहाँ पे ये आ गया। वो वही काम कर लेते हैं पहले ना, अगर सिंपल वो कर लेते हैं। मैं कहता हूँ वेरिएबल है ना मेरे पास, अब नेम का मतलब मुझे यार हर ना फिक्स करना पड़ रहा है एज ए प्रोग्रामर। मैं उसको मैं कहता हूँ कि वेलकम। एक मिनट। तो वो देखे ना, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई वेलकम आगे वेरिएबल का नाम है, तो हमेशा ये ना उसी का नाम मतलब फाद ही रहेगा, कि जब तक मैं इसको कोई चेंज नहीं करेगा। हाँ ये देखें अब यहाँ पे ना फाद ही आ रहा है। चाहे मैं इसको कर रहा हूँ यूज़र कोई भी हो, तो मैं चाहता हूँ कि जब भी यूज़र है उसको उसके मुताबिक दिखे। तो मैं यहाँ पे ना इनपुट ले सकता हूँ कि भाई यूज़र इनपुट दे मुझे। उसके लिए हमने कहा था कि हमारे पास इनपुट का एक है उसके अंदर मेथड, हम वो यूज़ कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर ना डॉट इनपुट नेम, इसको ना मैं वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ नेम टू करके। मतलब इसकी जो भी यूज़र वैल्यू देगा वो नेम टू बन जाएगा। मगर मैं लिखता हूँ राइट
वेलकम। तो अगर देखें ना आप, तो मिनट में ये किया कि भाई जो भी यूज़र आएगा ना, जो जो भी वैल्यू देगा, मतलब इनपुट किया, फॉर एग्जांपल उसने कुछ कहा कि मेरा नाम आदिल है, तो उस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, फिर हम उसी वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं। मगर मैं इसको देखूं तो एक मिनट, ये इसका हमारे पास रीलोड हो जाए। ये देखिए, अब मेरे पास ना ये आ गई, इनपुट आ गई है। मतलब वो पूछ रहे क्या नाम है, अगर मैं कहता हूँ कि आदिल है, वेलकम आदिल, इतना मैं कहता हूँ कि खान, मतलब वो डायनामिक हो गया, जो भी यूज़र है उसको उसी वेरिएबल में ला के फिर प्रिंट कर रहे हैं। तो ये हम बात कर रहे थे फॉर्म की, अगर हमने यूज़र से इनपुट लेना है। ये इसमें वो आपको हेल्प करते हैं फैशन के अंदर, जो भी चीज़ें ना उसको मेंबर करते हैं कि उनकी क्या स्टेट थी। तो ये वाला एग्जांपल क्लियर है कि भाई अगर नाम किस तरह हम कर रहे हैं इसके अंदर, हमने फॉर्म फॉर्म तो नहीं, मतलब हमने इनपुट ली, उसके अंदर वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू को हमने प्रिंट कर दिया। ओके मैम। अच्छा, फिर हमने नेक्स्ट हमने क्या देखा था इसके अंदर ना, हमने मतलब वेरिएबल को भी लिंक कर दिया आपने, और हम ये कर सकते हैं कि मल्टीपल इनपुट भी ले सकते हैं। अगर हम मल्टीपल लेते हैं तो उसको भी हम देख लेते हैं। मैं कहता हूँ मैंने ना सिंपल एक इनपुट ली है, मगर मैं यहाँ पे उसे कहता हूँ कि अच्छा, अब मैंने ना यहाँ पे 4 डिफरेंट इनपुट्स बना दिया, मैं इसको फिर प्रिंट भी कर, वो क्या कहते हैं ना, इसको डिस्प्ले भी कर देता हूँ मेरे पास। तो मैंने ना सिंपल उसके अंदर वो बना दिया था फॉर्म ना, जब इसमें मल्टीपल इनपुट्स थी। तो अगर देखे ना, मिनट, फिर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये जो हम इनपुट ले रहे हैं ना, टेक्स्ट इनपुट यूजर से ही ले रहे हैं हम लोग, इसमें मतलब किसी और से नहीं ले रहे। अब यूजर कोई भी हो सकता है, वो जो भी वैल्यू देगा ना वो उसकी फिर वेरिएबल बन रहा है। यही तो हम देख रहे थे कि हम यूजर से किस तरह डाटा ले सकते हैं। अच्छा, हम लाजमी नहीं आप सिर्फ यूजर से ही लें, बाकी जगह भी से ले सकते हैं। जैसे आप खुद डिफाइन कर सकते हैं, किसी और सोर्स से ले लें, तो फिर डिपेंड करता है आपके पास ना। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ ना, इसको मैं कहता हूँ कि मेरा नाम है साइम, क्लास है मेरी, पीवी सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो ऐसे मैं एंटर करूँगा ना, अब ये देखें वो सारा मतलब आ रहा है हमारे पास। तो ये उसके पास ना प्रिंट आ रहा है हर दफ़ा हमारे पास, ये रिजल्ट है। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये चीज़ें ज़ीरो हो गई हैं। तो यही मैं कह रहा था, हम ना इस तरह तो हमने कर दिया, तुम्हारे पास कोई वो नहीं है स्टोर करने के लिए, मेमोरी इसके पास नहीं है। तो हमने सेशन स्टेट का कंसेप्ट देखा था कि अगर हम वो यूज़ करते हैं तो फिर उसे याद रह जाएगा कि हमारे पास क्या था। तो यहाँ तक क्लियर है।
जी सर। ओके मैम। अच्छा ना, अब हम वो कर लेते हैं कि हमारे पास जो हमने कहा था फॉर्म सबमिट वाला, वो हम इसमें कर लेते हैं। अगर मैं आप वैसे मेरे पास ना ये फॉर्म है, बड़ा हो जाएगा। हम उसी में ही कर लेते हैं अपने पास इसको। हम ना अपना इसको देख लेते हैं, हमारे पास जो है। तो हमने इसके अंदर वो लिस्ट बना दी था कि अगर हमारे पास कोर्सेज नहीं है तो वो सेशन स्टेट बना देगा हमारे पास। फिर हमने कहा था कि ये फॉर्म आ जाएगा हमारे पास। ये हमने सिंपल वही काम किया, पहले हमने इनिशियलाइज किया मेमोरी को, एक फॉर्म के अंदर ना वेरिएबल को वो कर दिया कि भाई तुम इसमें स्टोर करो। फिर हम उसको ना यहाँ पे डिक्शनरी में स्टोर कर रहे हैं। तो फिर जैसे ही वो यूज़र क्लिक करता है सबमिट बटन के ऊपर ना, तो उसके अंदर पेंड हो जाएगा कोर्स, और आखिर में हम उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। तो हम अगर इसको देखें अपने कोड को, तो ये देखें इस तरह हमारे पास ना आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेब का टीचर हमारे पास है ना, यूनिट 5, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना ऐड कोर्सेज पे, तो ये देखें, तो उसने ना मतलब एक बना दिया एक्सपेंडर, उसके अंदर उसने डाल दिया कि भाई ये एक सब्जेक्ट है, ये एक इंस्ट्रक्टर है, ये इस यूनिट है। बीस तक अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ना तब भी इसके पास रहेगा ये डाटा, मतलब इस सेशन के लिए रहते हैं आपके पास। एक मिनट मैं इसको देख लेते हैं, मेरे पास ना ये सेव नहीं हुआ उसके अंदर सेशन में। अच्छा, मतलब हम इसको एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं तो उससे भी क्लियर हो जाएगा ना, हमें आइडिया हो जाएगा। हमारे पास ना एक और एग्जांपल भी है, वैसे ये है। तो अगर देखें ना हमारे पास यहाँ पे कोर्स टाइटल है, अगर मैं कहता हूँ कि भाई ऐड कोर्स, तो उसने यहाँ पे ना ऐड कर दिया, अभी मेरे पास आ गया है। और किया तो अब इसमें मल्टीपल ना कोर्सेज ऐड हो गए हैं इसके अंदर। मैं इसको रिफ्रेश करके देखूँ। वैसे ना वो स्टोर करता है, पता नहीं अभी वो उसको स्टोर नहीं कर रहा, मतलब होनी चाहिए। से आपको बाकी क्लियर हो गया यहाँ तक, ये मतलब इसका।
ये क्लियर है आप सबको? हाँ जी, सना और मैम मुस्कान, ईमान अब्बास सब रिस्पॉन्स कर रहे हैं ताकि हमें पता लग सके। ये इसमें इस तरह पता नहीं चलता ना कि आप सही बोल रहे हैं या आप मतलब स्टूडेंट्स कहाँ पे हैं और आप कहाँ पे हैं। ओके, हम अच्छा हमारे पास ना इसी तरह अब हम इसको डिफरेंट एग्जांपल से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ना कुछ मैंने मतलब की हुई थी, जैसे अभी एक क्लासरूम वेटिंग का है, थोड़ा सिंपल से ही देख लेते हैं। अब इसके अंदर ना वो वहाँ पे पाई क्या कहते हैं, कल वाला हमारे पास कंसेप्ट है कि वो ऐड करेगा यानी कि कितने बच्चे इस क्लास के लिए वेट कर रहे हैं। हम ना इसको पहले देख लेते हैं अपने पास। मैं ना इसकी एग्जांपल खोल लेता हूँ क्लासरूम वेटिंग वाली को इसी के अंदर ही। तुम्हारे पास ना अब ये आ जाएगा। इनके मैं उसे बताऊंगा भी किस क्लास में, मतलब मैं कहता हूँ पाइथन का तो उसने ऐड कर दिया, वेब का है तो उसने ऐड कर दिया पाइथन। मतलब वो जैसे हमने कल देखा था ना उसी तरह ही है, बस यहाँ पे वो खुद पूछ रहा है कि भाई तुमने कौन सा करना है, के मुताबिक फिर उसको अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पे फिर कंपेयर करे, जिसके साथ वोट ज़्यादा होंगे वो जीत रहेगा। यहाँ पे कह रहे हैं पाइथन विनिंग, अगर मैं इसको कर देता हूँ आगे तो ये देखें वो कह रहे हैं कि वेब डेवलपमेंट रनिंग। तुम्हारे पास अपने इसका वो क्या कहते हैं कंडीशन वाला कंसेप्ट भी आ रहा है, और ये भी आ रहा है इनपुट वाला यूजर से कि भाई वो किस पे क्लिक कर रहे हैं और आप वो किस तरह ऐड कर रहे हैं काउंटर के थ्रू। तो ये भी आपके पास एग्जांपल है कि आप इसको भी मतलब देख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक स्कोर वाली भी एग्जांपल है, मैं आपको इस तरह से दिखाऊँ। अब यहाँ पे ना वही उसी तरह से आपके पास प्लेयर का नाम है, इसमें कहता हूँ कि काजी स्कोर F60। यहाँ पे आपने उसको ऐड कर दिया, मतलब वो आपके पास में बता रहा है कि इसके इतने स्कोर था। अगर मैं दोबारा कहता हूँ कि मुझे अब चाहिए 69, तो उसने ऐड कर दिया कि भाई इसके पहले इतने स्कोर थे अब इसके इतने हैं। तो इसी तरह आप उसको ना मतलब डाटा ले रहे हैं उसको फिर डिस्प्ले कर रहे हैं, कंडीशन लगा सकते हैं बीच में, कोई लूप वगैरह लगाना हो तो वो भी लगा सकते हैं। मतलब जैसे कोई दिखाने के लिए थे कि हम किस तरह डिफरेंट आइडियाज़ को ना एक ही उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। कंसेप्ट आपके सेम रहेंगे, जस्ट आइडियाज़ चेंज हो रही हैं। अगर आप में से कोई ये बताना चाहे कि हमारे पास मतलब एक ये ना सिंपल पूछ रहे कि फ्रेंड का नाम क्या है, मैं कहता हूँ कि जी, मतलब उसने उसको ऐड कर दिया। मैं कुछ और लिखता हूँ। यहाँ पे देखें ना आप सिंपल वो करे, अब मुझे यहाँ पे डिक्शनरी की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे जस्ट लिस्ट में ना उसको ऐड में अपेंड करता रहा हूँ। अगर आप इसका कोड देखें तो ये सेशन स्टेट का कोड आ गया कि भाई वो पहले चेक करे कि भाई बनी है या नहीं बनी हुई। यहाँ पे वो उसका नाम ले रहा है कि भाई इंटर करो दोस्त का नाम, और यहाँ पे कि भाई ऐड पे क्लिक करे। जैसे वो ऐड पे क्लिक करे वो सो उसके ना लिस्ट के अंदर ऐड कर रहे हैं। और यहाँ पे जैसे वो लूप को बता रहे हैं कि भाई जितनी लिस्ट के अंदर नाम है सबको वो डिस्प्ले कर दो। तो ये हमारे पास इस तरह हम लिस्ट के अंदर भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तक एग्जाम्पल क्लियर है आप सबको? ओके मैम, अच्छा को एग्जाम्पल जैसे हम देख लेते हैं गेम स्कोर की। उसके अंदर ये कि जैसे हमने क्रिकेट कल देखा था ना, इसके अंदर भी वही है, स्कोर प्लेयर का स्कोर है, नाम है, स्कोर बताएगा आपको। अगर मैं ये करूँ कि हमारे पास ना ये देखें, अब यहाँ पे ना हमने एक वर्ड लगा दिया ड्रॉप डाउन। वो पूछ रहा है कि भाई तुम किस तरह फील कर रहे हो, मैं कहता हूँ कि सैड, तो वो उसको सेव करे। अगर मैं कहता हूँ कि टायर्ड, हैप्पी, तो वो उसको बता रहा है कि भाई ये इसके मूड की ये हिस्ट्री थी।
तो चलो वो फिर मैं आपको ना कर दूंगा। ऐसे हम सेंड करने के बजाय ना आपको मतलब आइडिया तो हो गया, चीज़ें हमने सारी देख ली हैं, तब से खुद ट्राई करेंगे ना तो हो जाएगा, इशू नहीं है। वैसे यहाँ पे हमने ना ये किया कि यहाँ पे सिलेक्ट बॉक्स का हमने ऑप्शन यूज़ किया स्ट्रीमलेट का। तो हमें खुद ही ड्रॉप डाउन बता रहे कि भाई जो उसके अंदर ऑप्शंस होंगे ना सबको वो डिस्प्ले कर देगा। चलिए मैं वो तो मैं कर दूंगा, इशू नहीं है। अच्छा, अगर मैं हम कहता हूँ कि आपके पास शॉपिंग लिस्ट है तो फिर आप उसको भी मतलब कर सकते हैं इसी तरह ना, कि जो भी चीज़ें आप उसको लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं और आखिर में उस लिस्ट को ना लूप के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं। जितनी भी फिर लिस्ट में चीज़ें होंगी वो सारी आपके पास आ जाएंगी। इससे ये गोल के लिए है, अगर हम इसको भी कर लेते हैं। ये देखें वही सेम उसी तरह से मतलब मैं गोल कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कुछ है तो वो ऐड कर देगा। मतलब जैसे हमने इसको आइडियाज चेंज किए हैं, बाकी चीज़ें मतलब उसी तरह से ही हैं। तो जो भी मतलब ये आप पढ़ रहे हैं एलएमएस वाले कंसेप्ट, मतलब लूप्स वगैरह, कंडीशंस, ऑपरेटर, सारे फिर आपके बाकी जगह भी यूज़ हो सकते हैं, तकरीबन यूज़ होते हैं हर जगह ही। तो ये हमने मतलब अपना पूरा देख लिया कि हमारे पास जो एग्जांपल थी ना, हमने किस तरह उसको सॉल्व किया। हमारे पास फिर जो फाइनल प्रोजेक्ट था उसमें हमने अभी तक जो कुछ पढ़ा था उसको हमने देख लिया कि हम किस तरह कोर्स ऐड कर सकते हैं, उस पर डिस्प्ले वगैरह कर सकते हैं। ये इसका कोड भी है आपके पास ना पूरा, आखिरी का जो हमने देखा था लास्ट वाला। इसी तरह बस हमने पास ये आखिरी स्लाइड थी कि हमने उसको इनपुट वगैरह हमने लिया, रेंज के लिए हमने किस तरह किया है, फिर हम सेशन के लिए आ गया। तो इस तरह फिर आप इसको चीज़ों को लेके चल सकते हैं। अगर इसका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ओके मैम। तो वैसे अब क्लास में मैम अक्सर तो मतलब हमारी क्लास तो एंड हो चुकी है, जो हमने कंटेंट था वो हमने कवर कर लिया सारा इसके अंदर। तो फिर आप इसको देख लें। जी सर, तो क्लास में ओके सर, फिर आप ऐसा करें, स्टूडेंट की तमाम कोड आपको स्लैक पर भी मैं सेंड कर दूंगी और उसके अलावा शीट भी मेंटेन होती है, तो तमाम क्लासेस की स्लाइड्स और कोड वहाँ पर भी होता है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अगेन स्लैक पर पूछ सकते हैं। सेशन को हम आज को यहीं पे एंड करते हैं। पाइथन का लास्ट लेक्चर हमारा इंशाल्लाह मंडे को होगा, उसके बाद हम इंशाल्लाह एसक्यूएल की जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह मंडे को नेक्स्ट क्लास में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।